ये हमारी चामुंडा मैया राज राजेश्वरी बहुत इतनी अच्छी है मैया हमारी, जो बिगर मांगे ही सबको देती हैं। मुझे भी बहुत कुछ दिया है माँ ने, मुझे भी बहुत कुछ मिला है माँ से। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। ये क्यामन शक्ति पीठों में प्रधान पीठ है। यहाँ भगवती के सती के केस गिरे हैं, तो यहाँ पर केस के दर्शन है। माँ भगवती के जो स्वरूप है वो स्वयं उत्पन्न है। खून मिलता है यहाँ पर आकर। मैं तो 20 साल से आ रही हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। मेरा बेटा भी इन्हीं की देन है, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा बेटा हुआ है और तब से मैं इनको बहुत मानती हूँ। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूँ फिर आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे चामुंडा देवी मंदिर के। तो आपको यहाँ बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त होंगे महामाई आदिशक्ति चामुंडा माई के। तो आप यहाँ पर ये दरबार देख रहे हो, बहुत ही प्राचीन दर्शन है यहाँ पर माता रानी के। कहते हैं इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के पिता बाबा नंद राय जी यहाँ पर जात करने आते थे, तो उसका भी वर्णन उल्लेखों में आता है। तो यहाँ की जो लीला है उसके बारे में हम अंदर चल करके प्राप्त करेंगे और यहाँ के दर्शन भी प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम प्रवेश करेंगे माता रानी के दरबार में। राधे राधे, जय माता रानी। तो साथियों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे चामुंडा देवी मंदिर के। तो आप यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं माता चामुंडा देवी के। तो इस प्रांगण में हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप मथुरा में जब भी माता चामुंडा के दर्शन प्राप्त करने के लिए आएँ, तो उसके लिए हम आपको मार्ग बताना चाहते हैं। जो आप यह मार्ग देख रहे हो, यह मार्ग बहुत ही, ये देखिए, ये मार्ग वृंदावन रोड से जब हम मथुरा से वृंदावन जी के लिए जाते हैं, तो वहीं पर मध्य में गायत्री तपोभूमि के नाम से स्थान है और गायत्री तपोभूमि के सामने से ही होते हुए यह मार्ग आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर चल के ही इस रास्ते पर महामाई आदिशक्ति चामुंडा मैया विराजमान हैं। तो आज ऐसे ही दिव्य स्थान पर माँ भगवती के आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के चलेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं माता रानी के दिव्य प्रांगण मंदिर में और यहीं पर बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं माता रानी के। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन है। और यहाँ पर ये देखिए, माता रानी के जो फूलों की सेवा है वो किस प्रकार हमारे भैया जी यहाँ पर आकर के सुबह से आते हैं और अपनी सेवा भी यहाँ पर प्रदान करते हैं और समस्त भक्तों के लिए भी यहाँ पर जो सेवा होती है उसके लिए भी भैया जी यहाँ पर कर पाते हैं। तो आइए अब हम प्रवेश करेंगे माता रानी के दिव्य दरबार में। तो सर्वप्रथम जब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, तो यहीं पर महामाई के ऐसे भक्त वीर बजरंगबली के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे वीर बजरंगबली के, जो कि माता रानी के परम भक्त वीर बजरंगबली, उनके आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे माता रानी के दिव्य दरबार में और दर्शन प्राप्त करेंगे माता चामुंडा मैया के। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दरबार यहाँ पर माता रानी का है और उसी दरबार में हम बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त करेंगे माता रानी के। जय हो माता रानी की, जय चामुंडा मैया की। और हम आपको दिखाना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार माता रानी के जो दरबार का ये प्रांगण है, इसका सौंदर्यकरण का कार्य भी चल रहा है, उसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ भव्य प्रांगण और विस्तार से बनाया जा रहा है। तो इसी स्थान के हम आपको दर्शन कराते हुए अब दर्शन कराएंगे महामाई चामुंडा मैया के। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है और समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता रानी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की गिनती में भक्त यहाँ पर माता रानी के दरबार में माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। जय हो, जय माँ सच्ची दरबार, जय माता रानी। ये हमारी चामुंडा मैया राज राजेश्वरी बहुत इतनी अच्छी है मैया हमारी, जो बिगर मांगे ही सबको देती हैं। मुझे भी बहुत कुछ दिया है माँ ने, मुझे भी बहुत कुछ मिला है माँ से। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है।
गाड़ी क्या कौन सा गाना है वो, बंगला दिया गाड़ी दी, कारोबार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया माँ ने। माँ की जय हो। मैं तो ये कहता हूँ माँ अपने भक्तों का ऐसे ही ध्यान रख। सच्चे दरबार की जय हो। धन्यवाद। जय माँ। ये साथियों, यहीं माता रानी के दरबार में आज हमें ऐसे अद्भुत भक्त हैं, उनके भी दर्शन मिले हैं, जिन्होंने माता रानी के आशीर्वाद अनुसार यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने आती हैं। राधे राधे माता जी। तो यहाँ माता के दरबार में आकर के किस प्रकार आप सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। मैं तो 20 साल से आ रही हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। मेरा बेटा भी इन्हीं की देन है, इन्हीं के आशीर्वाद से मेरा बेटा हुआ है, और तब से मैं इनको बहुत मानती हूँ। हर संडे को अष्टमी का व्रत रहती हूँ, और देवी मैया की कृपा है हम पर बहुत ज़्यादा। और यहाँ की माता की महिमा का कुछ और गुणगान, जैसे कि आपके ऊपर जिस प्रकार कृपा की माता ने। हाँ, बहुत मैया का ही देन है सब कुछ मेरे लिए तो वही। हाँ, माता रानी की महिमा और इस स्थान की जो महिमा है उसका वर्णन प्राप्त करेंगे। यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं उनके श्री मुख से और पवित्र हृदय से माता रानी की महिमा का वर्णन प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर आप दर्शन कर पाओगे महामाई चामुंडा माई के। तो आज हम राधे राधे प्रभु जी, यहाँ पर माता रानी के दरबार के दर्शन हैं। तो यहाँ पर माता की जो महिमा है कि किस प्रकार माता का यहाँ पर प्राकट हुआ, और किस प्रकार हमारी माता यहाँ समस्त आने वाले भक्तों के जो दुखों का निवारण करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ऐसे ही माता की जो महिमा है उसके बारे में आप समस्त भक्तों के लिए दो शब्द कहेंगे। राधे राधे। ये इक्यावन शक्ति पीठों में प्रधान पीठ है। यहाँ भगवती के सती के केस गिरे हैं, तो यहाँ पर केस के दर्शन है। माँ भगवती के जो स्वरूप है वो स्वयं उत्पन्न है। सांडिल ऋषि जी ने यहाँ की खोज की है, और ये 12 वन में प्रथम वन अम्ब का वन क्षेत्र है। हाँ, यहाँ के भूतेश्वरनाथ भैरव, जो एक शक्तिपीठ का एक महादेव भैरव होता है, तो भूतेश्वरनाथ यहाँ के भैरवनाथ हैं, और ये यहाँ की वृक्ष की शक्तिपीठ है चामुंडा देवी। और यहाँ पर नवरात्रियों में और अष्टमी और संडे वाले दिन विशेष पूजा होती है। सभी भक्त जो अपनी मन्नत लेके आते हैं, माँ उनकी मुराद पूरी करती है और उनको धन धान सब तरह का आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि माता ने चंडमुंड के संहार के लिए भी माता ने चामुंडा का रूप धारण किया था। ये तो कलयुग में माता को वरदान है कि कलयुग में आपकी चामुंडा के नाम से पूजा अर्चन होगा। और आप यहाँ पर दर्शन कर पाओगे बाबा भैरवनाथ जी के, जो कि माता के परम भक्त हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हो। और यहीं पर विराजमान माताओं की जो अद्भुत प्रतिमाएं हैं उनके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और हमने आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि यहाँ का सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माताओं को अभी विराजमान किया गया है। और यहाँ का कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त जो यहाँ की प्रतिमाएं उनके लिए अलग अलग स्थान है, वहाँ पर विराजमान की जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार यहाँ का सौंदर्यकरण का कार्य भी चल रहा है। जय हो। कि आप यहाँ पर जिस प्रकार माता की महिमा है उसका वर्णन संपूर्ण इस चित्रपट के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो हम आपको पूर्ण जानकारी इस चित्रपट के द्वारा दे रहे हैं। जय हो। ये बहुत ही अद्भुत यहाँ की माता रानी की जो महिमा है इस चित्रपट के द्वारा समस्त भक्तों में, जैसा कि आप जानते हो कि माता चामुंडा जी का उल्लेख आप यहाँ से पढ़ेंगे। चामुंडा माता का उल्लेख पुराणों में, साहित्य में जगह जगह मिलता है। कादंबरी में वाणिसी ने चामुंडा के मंदिर में विस्तृत वर्णन किया है। और यहाँ चामुंडा माता जी का बहुत ही अखंड और खंड भाग में आभूषणों की तरह धारण किया है। मैसूर का चामुंडी
ने अपने खंड और खंडवांग में आभूषण की तरह धारण किया था। मैसूर में चामुंडी मंदिर प्रसिद्ध है, हिमाचल में चामुंडी का मंदिर है, मथुरा में राजकीय संग्रहालय में मौजूद है तथा अनेक आगम ग्रंथों में चामुंडा के पूजन और ध्यान हैं। विद्यावदान वैद्य ग्रंथ में मथुरा के रुरुणमंड पर्वत का उल्लेख है। यह स्थान अब चामुंडा का विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ बौद्ध आचार्य उपगुप्त का विहार था। मथुरा में कंकाली से लेकर महाविद्या, पथवारी, मसानी, योगमाया और गोकर्ण तक के क्षेत्र को भागवत में अविकावन कहा गया है। किसी जमाने में यह घोर जंगल था। भागवत के शंखचूड़ उद्धार के प्रसंग में उल्लेख है कि नंद बाबा गोकुल के अपने पूरे परिकर को लेकर इस अविकाम वन में भगवती की जात देने आते थे। किसी जमाने में इस वन में सरस्वती नदी की एक धारा प्रवाहित होती थी जो यमुना में मिल जाती थी। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार भगवान शंकर जब सती के शव को लेकर पूरे भारतवर्ष में घूम रहे थे और भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के उपांगों को चक्र से काटकर धरती पर शक्तिपीठों को प्रतिष्ठित कर रहे थे, तब मथुरा में इस स्थल पर भगवती के केश पास का पतन हुआ। चामुंडा का आकार केश पास का है। वर्णमाला और सुमेरु 6 वर्ण है, इसलिए इस पीठ को छत्रपीठ कहा जाता है। देवी भागवत में इस पीठ का नाम उमा पीठ है। भूतेशो भौरव शस्त्र उमा नामनी च देवता, भूतेश्वर यहाँ के भैरव हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ का एक भैरव होता है। पद्म पुराण में प्रभंजन राजा की कथा है, उसको भूगोल अविकामवन की ओर संकेत करता है। चामुंडा को छिन्नमस्ता का रूप भी बतलाया जाता है और कहा जाता है कि इस स्थान पर शांडिल्य ऋषि ने साधना की थी। तो ऐसे ही दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन माता चामुंडा के हैं और ऐसे ही अद्भुत दर्शन करेंगे आप महामाई चामुंडा मैया के, जो कि आज से बहुत ही वर्षों पुराने यहाँ पर दर्शन हैं महामाई आदिशक्ति के। जय हो माता रानी। तो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो माँ चामुंडा मैया के। तो यहीं पर वेदों के अनुसार आज हमने जाना कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा भी यहाँ पर माता की जात करने आते थे। तो साथियों, आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम इसी प्रकार हमारे ब्रज में समस्त लीलाओं के दर्शन कराते रहेंगे कि जिस प्रकार हमारे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ब्रज लीलाएं की हैं, उन समस्त लीलाओं के दर्शन कराते रहेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।